So, hello aspirants, welcome to RMS डिफेंस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ठीक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का हमारा टॉपिक रेमोन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, यह रेमोन मैग्सेसे अवार्ड का आज का हमारा टॉपिक है। इसके लेटेस्ट अपडेट क्या है, ठीक है, और ये रेमोन मैग्सेसे अवार्ड आखिर है क्या। ठीक है, क्या है ये, क्यों ये अवार्ड दिया जाता है, किस फील्ड में अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो इस सब का हम आज इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। ठीक है, तो जाने से पहले हर वीडियो की तरह इसमें भी पहले करंट अफेयर्स की एनालिसिस होगी, उसके बाद 5 to 10 एमसीक्यूज होंगे बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की जो वो बटन है, ठीक है, वो प्रेस कर दीजिए। एकदम फ्री है बिल्कुल, इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला देखो क्या है, सबसे पहले इसका लेटेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या है, देखो रिसेंटली क्या हुआ, एजुकेट गर्ल्स नाम की एक संस्था है। ठीक है, ऑफिशियल द फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स globally has become the first Indian NGO to ever to receive the Ramon Magsaysay Award। ठीक है, तो आज का जो ये लेटेस्ट न्यूज़ है सितंबर 1 का। ठीक है, तो एजुकेट गर्ल्स, ठीक है, नाम की एक एनजीओ है जो पहली बार, ठीक है, रेमोन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है, पहला इंडियन एनजीओ है, ठीक है, जो कि रेमोन मैग्सेसे अवार्ड इस साल इसको मिलेगा। ठीक है, ये है क्या, ये कब ये हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था, तो फाउंडेड इन 2007 बाय सफीना हुसैन। ठीक है, बाय सफीना हुसैन। ठीक है, ये जो है आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है मैडम सफीना हुसैन। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन मोबिलाइजिंग कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट रिसोर्सेज टू इंश्योर गर्ल्स इन रूरल एंड रिमोट एरिया रिसीव क्वालिटी एजुकेशन। तो ये संस्था क्या है, जो गर्ल्स एजुकेशन है, ठीक है, जो गर्ल्स एजुकेशन है, इस पे ये संस्था काम करती है, वर्क करती है। ठीक है, तो गर्ल्स एजुकेशन की वजह से इसको रेमोन मैग्सेसे अवार्ड इस साल इसको मिलने जा रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग अक्रॉस 30,000 विलेज, 30,000 विलेजेस पे ये ऑपरेट करेंटली कर रहे हैं। ठीक है, और 2 मिलियन गर्ल्स को ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और 2.4 मिलियन चिल्ड्रन को, ठीक है, जो कि रिमाइडल लर्निंग सपोर्ट ये प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इनका एक प्रोग्राम भी है जो कि प्रगति। ठीक है, ये क्या है, एक ओपन स्कूलिंग प्रोग्राम है। ठीक है, जो कि यंग वुमेन जो कि 15 से 29 साल के अंदर, ठीक है, जो यंग वुमेन है उनको एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए ये प्रगति जो है ओपन स्कूलिंग प्रोग्राम, ये उनको हेल्प करता है। ठीक है, 300 से ये शुरुआत हुआ था और आज ये 31,500 तक पहुंच चुका है। ठीक है, समझ में आया। तो ये था आज की लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, लेट्स सी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, ठीक है, रेमोन मैग्सेसे अवार्ड 1957 में बाय रॉक फेलर ब्रदर फंड, आरबीएफ। ठीक है, रॉक फेलर ब्रदर फंड जो कि यूएसए का है। ठीक है, ये कॉपरेशन यानी कि फिलीपीन गवर्नमेंट के साथ एक पार्टनरशिप बना के इसका एस्टेब्लिश किया गया था 1957। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑनर द आइडियल्स ऑफ रेमोन मैग्सेसे। ठीक है, रेमोन मैग्सेसे सबसे पहले कौन है, ये तो है प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। ठीक है, कब से कब तक रहे हैं, 1953 से लेके 57 तक ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, और इनके काम कौन से काम में इनको इनकी पहचान है, सबसे पहले इंटेग्रिटी,
करेज और पब्लिक सर्विस में, इन इन फील्ड्स में इनको, यानी कि जो ये है रेमोन मैग्सेसे, इनकी पहचान है। ठीक है, पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है आपका रेमोन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? तो आंसर क्या होगा? रेमोन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन इसको एडमिनिस्टर करते हैं, यानी कि इसकी देख रेख सब कुछ काम वगैरह यही फाउंडेशन संभालता है। ठीक है, यहाँ पे फैक्ट क्या क्या है, सबसे पहले देखो एस्टेब्लिश कब हुआ था। पहला फैक्ट 1957। ठीक है, दूसरा फैक्ट क्या है, किसने एस्टेब्लिश किया था? कि आरबीएफ फंड। ठीक है, जो कि यूएसए का एक क्या बोलते हैं, एनजीओ है। ठीक है, वो फिलीपीन गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके, कोऑपरेट करके, ठीक है, ये जो रेमोन मैग्सेसे अवार्ड है, इसको, इसकी स्थापना इन दोनों देशों ने किए थे। ठीक है, यूएसए और फिलीपीन। ठीक है, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटेग्रिटी, करेज और पब्लिक सर्विस के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, जो जो इस फील्ड में अच्छे काम करते हैं उनके लिए यह अवार्ड, ठीक है, ये अवार्ड उन्हीं को दिया जाता है। ठीक है, और इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? तीसरा फैक्ट, एडमिनिस्टर कौन करता है? तो रेमोन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन, RMAF। ठीक है, ये इसकी पूरी देखरेख करता है, यानी कि किसको अवार्ड मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये सब, ये सब की देखरेख ये RMAF करता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेशन में आप लिख सकते हैं। नेचर ऑफ द अवार्ड देखो, पहले जो था ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता था। ठीक है, कौन से हैं? पहला गवर्नमेंट सर्विस, दूसरा पब्लिक सर्विस, फिर कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म और आर्ट्स, पीस और एमरजेंट लीडरशिप। ठीक है, इन 6 कैटेगरीज में इस अवार्ड्स को आइडेंटिफाई करके, पर्सन को आइडेंटिफाई करके ये अवार्ड्स को दिया जाता था। ठीक है, लेकिन 2009 से ये यूनिफाई हो गया कैटेगरी। ठीक है, एक ही कैटेगरी, एक ही कैटेगरी बचा, ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप इन एशिया। ठीक है, इन क्षेत्र में इस अवार्ड्स को दिया जाता है। कब से? 2009 से। ठीक है, पहले 6 कैटेगरी में दिया जाता था, बट 2009 में चेंज करके इसको ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप इन एशिया, ठीक है, इस कैटेगरी में इस अवार्ड्स को दिया जाने लगा। ठीक है, अवार्ड कंपोनेंट्स क्या क्या है? एक मेडल मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर होगा मैग्सेसे का इमेज, एक सर्टिफिकेट और कुछ कैश प्राइज आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये था पूरा नेचर ऑफ द अवार्ड्स। सिग्निफिकेंस क्या है? पहले एशिया के लिए क्या क्या सिग्निफिकेंस है? रिकॉग्नाइज्ड एट द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। ठीक है, ये जैसे कि वर्ल्ड में आपका नोबेल प्राइज होता है, ठीक है, नोबेल प्राइज होते हैं, उसी तरह से एशिया में आपका ये रेमोन मैग्सेसे अवार्ड होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज। ठीक है, एनकरेज ग्रास रूट्स लीडरशिप्स एंड पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। ठीक है, और क्या क्या एनकरेज करता है? ठीक है, पहले तो लीडरशिप को आइडेंटिफाई करता है, और जो लोगों के लिए जो जो काम करता है उन्हीं को ये आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, और एशिया में एक सॉलिडारिटी, डेमोक्रेसी और एक एथिकल लीडरशिप को ये प्रमोट करता है। ठीक है, और इंडिया के लिए क्या क्या सिग्निफिकेंस है? हमारे पास जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्डीज हैं, आगे चल के हम देखेंगे। ठीक है, और कौन से डोमेन में इन अवार्ड्स अवार्ड्स मिलाता है? सबसे पहले सोशल रिफॉर्म, गवर्नेंस, RTI, जर्नलिज्म, ग्रास रूट्स एक्टिविज्म, ठीक है, सिनेमा और लिटरेचर। इन इन सारे क्षेत्र में इंडियंस को ये अवार्ड्स ऑलरेडी मिला है। ठीक है, और ये इंडिया का जो है ये एक सॉफ्ट पावर इमेज को दर्शाता है। ठीक है, सॉफ्ट पावर इमेजेस को दर्शाता है। वैलिडेट सिविल सोसाइटी एंड पीपल्स मूवमेंट, जैसे कि RTI वगैरह, एंटी मनी स्कैवजिंग, गूंज और लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, ये कुछ कुछ कैटेगरीज है, ठीक है, जो इंडिया में किस तरह से काम होता है ये पूरे वर्ल्ड को एक एक टाइप का मैसेज जा रहा है। जैसे कि नोबेल प्राइज के लिए पूरे जो कंट्री का वो व्यक्ति होगा,
जो नोबेल प्राइज का व्यक्ति होगा, ठीक है, उसी को पूरा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, उसी तरह से इंडिया के लिए भी एक मतलब एक पूरे वर्ल्ड को मैसेज जाता है, एक पॉजिटिव मैसेज आता है। ठीक है, वह इंडिया में आखिर चल के रहा है, किस तरह से ये यहाँ पे काम चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये थी सिग्निफिकेंस ऑफ द अवार्ड। प्रोमिनेंट इंडियन अवार्ड, ठीक है, सबसे पहला जो मिला था ये रेमोन मैग्सेसे अवार्ड। पहले किसको मिला था? विनोबा भावे। क्यों? भूदान मूवमेंट, ठीक है, लैंड डोनेट वगैरह वगैरह करने के लिए विनोबा भावे को पहला अवार्ड मिला था। ठीक है, 1958 में। फिर 1962 में किसको मिला था? मदर तेरेसा फॉर पब्लिक सर्विस। ठीक है, 1965 में किसको मिला था? जयप्रकाश नारायण फॉर सर्वोदय एंड कम्युनिटी लीडरशिप। ठीक है, 1967 में सत्यजीत राय, ठीक है, क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स के लिए मिला था। 1994 में किरण बेदी प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए मिला था। ठीक है, 2000 में अरुणा रॉय, ठीक है, जो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई के लिए मिला था। 2007 में ई साईनाथ रूरल जर्नलिज्म के लिए इनको अवार्ड दिया गया था। ठीक है, 2015 में अंशु गुप्ता गूंज, ठीक है, फॉर क्लथिंग एज डिग्निटी। ठीक है, 2016 बेजवाड़ा वोल्यूशन कैंपेनिंग अगेंस्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग, इनके लिए ये अवार्ड मिला था। और 2025 में, ठीक है, एजुकेट एजुकेट गर्ल्स का नाम का जो संस्था है, और इनको रन कौन करता है? सफीना मैडम सफीना। ठीक है, इनको ये अवार्ड मिलने जा रहा है नवंबर में। ठीक है, समझ में आया? तो ये थे सारे प्रोमिनेंट इंडियन अवार्डीज, ठीक है, जो कि अर्लियर ये अवार्ड रिसीव ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्रिटिकल एनालिसिस थोड़ा सा करते हैं। ये स्लाइड है एसएसबी वालों के लिए। ठीक है, एसएसबी वालों के लिए जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट में प्रमोट्स ग्रास रूट डेमोक्रेसी। भाई ग्रास रूट लेवल पे कितनी डेमोक्रेसी एग्जिट करता है, उनको प्रमोट करता है। रिकॉग्नाइजेस एज अनसंग हीरो, जो हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, उनको ये रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, स्ट्रेंथन एशियन आइडेंटिटी बियॉन्ड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। एशिया की जो आइडेंटिटी है, ठीक है, वर्ल्ड के सामने ये इसको मजबूत करता है। ठीक है, एनकरेजेस वॉलेंटरी सेक्टर पार्टिसिपेशन। इस अवार्ड के दौरान मतलब इस अवार्ड के थ्रू जो जो अदर वॉलेंटियर्स हैं, जो अदर एनजीओ हो गया या फिर कोई भी ऐसे पर्सन हो गया, ठीक है, उसको भी एनकरेज करता है कि भाई हम और अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चार तो थे पूरे पॉजिटिव एस्पेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म या लिमिटेशन। ठीक है, पहला पॉइंट है फंडेड इनिशियली बाय यूएस फिलैंथ्रोपी समटाइम्स सीन एज वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन एशियन अफेयर्स। देखो पहले क्या था कि जो यूएस के जो कुछ फिलैंथ्रोपी थे, उनके द्वारा ये फंडेड था। ठीक है, बट इसमें क्या गड़बड़ी थी कि वो मैक्सिमम जो है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस करते थे कि एशिया के अफेयर्स में, यानी कि एशिया के मामले में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। ठीक है, दूसरा क्रिटिसिज्म किया गया है लिमिटेड ग्लोबल रिकॉग्निशन कंपेयर टू नोबेल। नोबेल प्राइज को, ठीक है, अच्छी तरह से ग्लोबल ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है, बट कंपेयरिंग टू रेमोन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, कंपेयरिंग टू रेमोन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है। तीसरा पॉइंट क्या है? अवार्ड इज फेस चैलेंजेस इन सस्टेनिंग वर्क ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जिनको अवार्ड्स मिल चुका है, ठीक है, या फिर मिलने जा रहा है, उनका जो उनका जो क्या है बड़ा चैलेंज क्या है कि रिसोर्सेज जब लैक हो जाता है तब उनके इफेक्ट कहाँ पड़ता है? उनके काम पे। ठीक है, वो ठीक तरह से काम कर नहीं पाते। ठीक है, समझ में आ रहा है? और चौथा जो पॉइंट है, अवार्ड्स कैन बी पॉलिटिसाइज्ड और सिलेक्टिवली हाईलाइट। ठीक है, इस अवार्ड्स में आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा पॉलिटिसाइज्ड है, और पॉलिटिसाइज्ड है यानी कि एक तरह के पॉलिटिशियंस का भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो ये था पॉजिटिव प्लस क्रिटिसिज्म या लिमिटेशन हम बोल सकते हैं। ठीक है,
समझ में आ रहा है? अब भाई यहाँ से आ जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, विच इंडियन एनजीओ बिकेम द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू विन द रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021? तो क्या आंसर होगा? एजुकेट गर्ल। ठीक है। और इसको कौन किया, इसको लीड कौन कर रहा है? मैडम सफीना, मैडम सफीना हुसैन। ठीक है। कौन से फील्ड में इनको मिलने वाला है? गर्ल्स एजुकेशन। ठीक है, गर्ल्स एजुकेशन। ठीक है ना, गर्ल्स एजुकेशन में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या होगा इसका? पहला बी। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। द रेमोन मैग्सेसे अवार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कब कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1957, अभी पढ़ाया है। ठीक है। किसके द्वारा? रॉकी फेलर। ठीक है, रॉकी फेलर ब्रदर्स, रॉकी फेलर ब्रदर्स फंड। ठीक है, विथ कोऑपरेशन विथ फिलीपींस, फिलीपींस गवर्नमेंट। ठीक है। और रेमोन मैग्सेसे कौन थे? ये प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस थे 1953 से लेकर 1957 तक। ठीक है। इन्हीं के याद में ही ये अवार्ड रखा गया है। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रेमोन मैग्सेसे अवार्ड? पहला इंडियन कौन है? ठीक है, तो आंसर क्या है? विनोबा भावे। ठीक है। कब इनको मिला था? 1958 को मिला था। ठीक है। कौन से फील्ड में मिला था? भूदान मूवमेंट, भूदान मूवमेंट में। ठीक है, मूवमेंट। ठीक है, भूदान मूवमेंट यानी कि लैंड गिफ्ट मूवमेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग अवार्ड विद देयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पहला अवार्डी कौन है? अरुणा रॉय। अरुणा रॉय को किस फील्ड में मिला था? अरुणा रॉय आरटीआई मूवमेंट। ठीक है। बेजवाड़ा उल्सन विल्सन, इनको कब कहाँ कौन से फील्ड में मिला था? एराडिकेशन ऑफ स्कैवेंजिंग, मैनुअल स्कैवेंजिंग। ठीक है। पी साईनाथ को कहाँ मिला था? पी साईनाथ को रूरल जर्नलिज्म के लिए। ठीक है। और किरण बेदी को प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का बी। देखो, ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से हम डिकोड करेंगे। ठीक है। पहला तो देखो, ऑप्शंस देख लो क्या क्या ऑप्शन है। 1 का सी, 1 का बी, 1 का है, 1 का डी। देखो, इन सब में जो पहला जो है, इन सब में क्या है? डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। तो आपको पता है कि अरुणा रॉय, ठीक है, कहाँ पे मिला था? आरटीआई मूवमेंट के लिए मिला था। ठीक है, तो 1 का सी। तो सारे ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1 का सी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगर मैं मान के चलूं कि आपको इनमें से अरुणा रॉय के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही बेजवाड़ा विल्सन के बारे में, किरण बेदी के बारे में पता है, सबको पता है भाई कि प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो 4 का बी। देखो, 4 का बी, 4 का बी दोनों भी ऑप्शंस में है, तो ऐसा ही डी और बी, सॉरी, बी और अ, कौन सा है? देखो, बी, बी, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये ऐसा ही एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद आपको पी साईनाथ को देखना पड़ेगा, या फिर बेजवाड़ा विल्सन को देखना पड़ेगा, या फिर अरुणा रॉय को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन देखो कहाँ कहाँ पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपका एनडीए में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, सीडीएस में पूछा जाता है। ठीक है, समवॉट एफकेट। ठीक है, और यूपीएससी प्रीलिम्स में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाता है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से ही आपको करंट अफेयर्स को डिकोड करके ऐसे अगर प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आपको उस आपका जो क्वेश्चंस देखने का जो नजरिया है वही बदल पाएगा। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि अदर इंस्टीट्यूशन कोई नहीं करवाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको पता है, आता ही है क्वेश्चंस में, एनडीए हो, सीडीएस हो।
ठीक है। आजकल तो एफकेट में भी कुछ कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स में तो ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, या फिर एनालिटिकल फैक्चुअल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेमन मैग्सेसे अवार्ड इज ऑफन कॉल्ड द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। बिल्कुल, पहला स्टेटमेंट ठीक है। इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द रॉकफेलर फाउंडेशन, न्यूयॉर्क। ठीक है, रॉकफेलर फाउंडेशन तो ठीक है। नहीं नहीं, एडमिनिस्टर बाय रेमोन मैग्सेसे फाउंडेशन। ठीक है, एडमिनिस्टर बाय रेमोन मैग्सेसे फाउंडेशन फंड। ठीक है, RMAF। ठीक है, रेमोन मैग्सेसे अवार्ड फंड। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, सिंस 2009 द अवार्ड इज गिवन अंडर ए सिंगल कैटेगरी। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जहां जहां दो दिखे, देखो, अब मुझे पता है कि स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है, तो जहां जहां दो दिखा मुझे, मैं वहां वहां गलत कर दिया। यहाँ दो दिखा डी में, गलत। ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर क्या बचेगा? बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एनालिटिकल। ठीक है, दो तीन स्टेटमेंट दे देंगे और इस तरह से आपको एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इन 2025 शाहीना अली, अनदर रेमन मक्सद से अवार्डी, वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर, बताओ कौन सा? एक और है शाहीना अली। ठीक है, शाहीना अली, जिसको एनवायरमेंटल कैंपेन अगेंस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन इन मॉलडीव्स, इसके लिए अवार्ड मिलने जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है। साहिना अली इज ऑनर्ड फॉर मरीन इकोसिस्टम प्रोटेक्शन एंड ग्रास रूट्स एनवायरमेंटल एक्टिविज्म। ठीक है, ये पॉइंट देखो स्लाइड्स में नहीं था। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज नेवर रिसीव्ड द रेमन मैग्सेसे अवार्ड? पहला, सत्यजीत राय, मिला है भाई। ठीक है, सत्यजीत राय को मिला है, मदर तेरेसा को भी मिला है। ठीक है, पब्लिक सर्विस के। ठीक है, पब्लिक सर्विस, जयप्रकाश कैलाश सत्यार्थी, इनको मिला है नोबेल पीस प्राइज, नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज इनको मिला है, और कब मिला है? 2014 में। जयप्रकाश नारायण को भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, इसमें लीडरशिप में। ठीक है, कम्युनिटी लीडरशिप, इस कैटेगरी में इनको मिला है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द रेमोन मैग्सेसे अवार्ड 2025 सेरेमनी विल बी हेल्ड इन, कहाँ हेल्ड होने वाला है भाई? मनीला में होने, मनीला में। ठीक है, मनीला में ये सेरेमनी होने जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, एनडीए सीडीएस में शायद पूछ सकता है, एफकेट में भी पूछ सकता है, बट ये मैक्सिमम पूछने का, एसएससी वगैरह में ये पूछने का, मतलब ये सवाल आने का बहुत ज़्यादा वो है, मतलब संभावना है। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द रेमन मैग्सेसे अवार्ड कंसीडर द फॉलोइंग पैर। आप देखो, इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, ये मैक्सिमम जो है न्यू पैटर्न में, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में दिखा देखने के लिए मिला था। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन एनडीए सीडीएस में भी देखने के लिए मिला था। ठीक है, एफकैट में ऐसे क्वेश्चंस शायद बहुत कम आते हैं। ठीक है, बहुत कम आते हैं। तो देखो, पहले पेयर में 1962 मदर तेरेसा सर्विस टू द पुअर, बिल्कुल पब्लिक सर्विस के लिए मिला था। किरण बेदी प्रिजन रिफॉर्म्स, बिल्कुल। अंशु गुप्ता गूंज क्लथिंग एज डिग्निटी, बिल्कुल। 2016 में बेजवाड़ा गुलशन एलिमिनेटिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग, बिल्कुल। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑल फोर। ठीक है, ऑल फोर आर करेक्टली मैच। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में तुम एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाओगे? इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो ये जो है सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है आज तक का, टफेस्ट क्वेश्चन। ठीक है,
थोड़ा डिफिकल्टी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, व्हाई इज द रेमोन मैग्सेसे अवार्ड सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया? इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट क्यों है? इट रिकॉग्नाइजेस इंडिया सिविल सोसाइटी एंड ग्रासरूट लीडरशिप ग्लोबली। बिल्कुल भाई, ये सही है। ठीक है, यहाँ पे आई आएगा बी। इट इज अवॉर्डेड ओनली टू इंडियन इंडियंस वर्किंग इन रूरल डेवलपमेंट। नहीं भाई, ये पूरे एशिया को, ठीक है, कोई सा भी कंट्री हो उनको मिलता है। ओनली टू इंडियंस ये बोलना गलत है, तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स यूएन रिकॉग्निशन फॉर इंडियन एनजीओस। नहीं भाई, यूएन का तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, इट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एनजीओस फॉर सोशल सर्विस। नहीं भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं दिया जाता इसको। इसको कौन दिया जाता है? RMF। ठीक है, रेमोन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन, सॉरी फंड। ठीक है, ये एडमिनिस्टर करता है और यही डिसाइड करते हैं कि कौन से इंडिया या कौन से एशिया के कौन से नेशन में, कौन से देश में किसको क्या मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हम्म, चलो, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, लाइक कर दो एक बार और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आपको ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वालिटी चाहिए, ठीक है, रिगार्डिंग टू योर एग्जाम। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले सेशन में। थैंक यू एंड जय हिंद।